जय सिया राम दोस्तों। तो आने वाली है अमावस्या। माघ मास की अमावस्या को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या माना जाता है। 144 वर्षों के बाद यह संयोग बनने जा रहा है, तो मौनी अमावस्या इसको कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या कब से आ रही है, इस दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं और ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस दिन यदि आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो किसी भी तरीके के आपकी कुंडली के जो भी दुर्योग हो या कोई भी ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो उसके प्रभावों को भी कम किया जा सकता है मौनी अमावस्या के दिन उपाय करके। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसे मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोण से विशेष मायने रखती है। कहते हैं कि इस अमावस्या पर मौन व्रत रखने और गंगा नदी में स्नान करने का बहुत पुण्य आदमियों को मिलता है। मान्यताओं के अनुसार इस अमावस्या पर ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए ही इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसके ये भी मान्यताएं हैं कि यदि इस अमावस्या को लेकर यह भी कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य इस दिन मौन व्रत रखता है तो उसे अपने जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अमावस्या तिथि पर स्नान, जप और तप करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये दिन पितृ शांति के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष महत्व की बात करें तो जब सूर्य देवता और चंद्र देवता मकर राशि में होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उसी दौरान जो है मौनी अमावस्या मनाई जाती है। राशि चक्र में मकर राशि 10वीं राशि होती है और कुंडली के 10वें भाव में सूर्य देवता जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में भी होते हैं। इसीलिए ही मौनी अमावस्या के दिन किए गए दान पुण्य से बाकी दिनों में किए गए दान से कई गुना ज्यादा आपको लाभों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि मौनी अमावस्या की शुरुआत कब से हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम को 7:32 से ही शुरू हो जाएगी और 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर इसका समापन होगा। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि इस तिथि को युगादि तिथि कहा जाता है और द्वापर युग की जो शुरुआत हुई थी वो इसी दिन से ही हुई थी। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक युग में 100 सालों तक दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। तो मौनी अमावस्या तिथि के दिन आपको दान अवश्य रूप से करना चाहिए। मौनी अमावस्या एक ऐसी तिथि है, कुंडली के अंदर आपके कैसे भी अशुभ ग्रह हो, चाहे आपकी कुंडली में पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चांडाल योग बन रहा हो या राहु या केतु से आपको जो है परेशानी हो रही हो, तो ऐसे योगों का जो है निदान भी इस अमावस्या पर किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर आप कोई भी उपाय करते हैं इन सारे दोषों के रिलेटेड तो वो जल्दी ही असर करता है। मौनी अमावस्या तिथि के दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर से करें। कहते हैं कि इससे पितर यदि आपके नरकों में भी पड़े होते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति मौनी अमावस्या पर गंगा नदी में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों का पुण्य फल एक साथ ही मिल जाता है। महाकुंभ के साथ यह जो दिव्य संयोग है, इसे 144 सालों के बाद आ रहा है, मात्र एक ही बार आता है। इस दिन संगम में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। 29 जनवरी 2025 को आने वाली जो मौनी अमावस्या है सिर्फ एक अमावस्या नहीं है बल्कि ये एक मोक्ष का द्वार है। यह जो संयोग बन रहा है ये सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन आपको किस प्रकार से पूजा विधि अपने घर पर करनी चाहिए। मौनी अमावस्या का दिन है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और उठ करके आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। यदि आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। और स्नान करते वक्त आपको किस मंत्र का जाप करना है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ देना है, वो भी जल में आपको काले तिल मिला लेना है और उसके बाद सूर्य देव भगवान को जो है अर्घ देना है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कीजिए। अगर आपको कुंडली में जो है गुरु चांडाल योग बन रहा है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से
से करना चाहिए। उसके बाद आपको जो है भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है या राहु केतु से आपको जो है परेशानी हो रही है, तो आपको शिव जी का अभिषेक इस दिन पर ज़रूर से करना चाहिए। यदि आप रुद्र अभिषेक करा सकते हैं तो वो अति उत्तम रहेगा। फिर आपको तुलसी जी की 108 परिक्रमा लगानी है। फिर सामर्थ्य अनुसार जो है आपको गरीबों को दान भी देना चाहिए। और इस दिन आपको अपने पितरों का तर्पण ज़रूर से करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी रहता है। यदि आप शनि दोष से किसी भी पीड़ा से जो है आप यदि शनि की साढ़े साती है, ढैया से आप परेशान हैं, तो आपको इस दिन पर शनि देव के लिए जो पीपल का पेड़ होता है, कहा जाता है कि उसमें यदि आप दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का और उसमें थोड़े से काले तिल डाल कर के यदि आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं और पीपल की परिक्रमा करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी तरीके से शनिदेव यदि आपको पीड़ा दे रहे होते हैं, तो उनकी जो पीड़ा होती है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन देवता गण जो हैं वो प्रयागराज में आकर के अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। तो वहीं मौनी अमावस्या के दिन जो पितृगण होते हैं वो पितृलोक से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं और इस तरह देवताओं और पितरों का इस दिन संगम होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन मौन रख करके गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। मौनी अमावस्या का दिन है तो आपको मौन व्रत जरूर से धारण करना चाहिए इस दिन पर। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत दो तरीके से रखा जाता है। एक तो आप सुबह स्नान से पहले तक जो है मौन व्रत धारण कर सकती हैं और अगर संभव हो तो आपको पूरे दिन ही जो है मौन व्रत रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपको मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन पर आपको पितृ दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र या पितृ स्रोत का या रुद्र सूक्त का या नवग्रह स्त्रोत का पाठ जरूर से करना चाहिए। कुल देवता और इष्ट देवता की पूजा आपको सदैव करते रहना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन जितना कम हो सके आपको कम ही बोलना चाहिए, कम ही बात करना चाहिए। जितना आप शांत रह सकते हैं आपको रहने की कोशिश करना चाहिए और मौन रहते हुए ही आपको स्नान करना चाहिए। मौन रहते हुए भी यदि आप कोई जप कर रहे हैं किसी भी देवी देवता का, तो आपको मौन रह करके अंतर मन से ही उसका जाप करना चाहिए। कहते हैं कि इससे व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और ग्रह क्लेश, पितृ दोष और धन की तंगी से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मौनी अमावस्या के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।